नमस्कार। आज हम गुरु नानक देव जी के जीवन दर्शन और उनके आध्यात्मिक सोच पर जरा गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास पुस्तक मंथन यूट्यूब चैनल के एक वीडियो ट्रांसक्रिप्ट के कुछ अंश हैं जो खास तौर पर नानक देव जी पर ओशो के विचारों को सामने रखते हैं। हाँ, और आज हम कोशिश करेंगे कि नानक देव जी का जो अनूठा नजरिया है उसे समझें। मतलब कैसे उन्होंने परमात्मा, सृष्टि, जीवन और गुरु के महत्व को देखा। बिल्कुल, और ये स्रोत उनके जीवन की कुछ घटनाओं और शिक्षाओं के जरिए से समझने में मदद करता है ना? हाँ बिल्कुल, कुछ बहुत दिलचस्प किस्से हैं इसमें। तो चलिए सबसे पहले ये कर्ता पुरुष और सृष्टि के रिश्ते वाली बात से शुरू करते हैं। नानक जी का मानना था कि बनाने वाला अपनी बनाई दुनिया से अलग नहीं है। हाँ, वो उसी में है, उसी में छिपा है, लीन है। ये सुनने में ही बड़ा गहरा लगता है। बिल्कुल। स्रोत में इसे समझने के लिए एक बढ़िया उदाहरण दिया है नर्तक और नृत्य का। अच्छा। हाँ, जैसे नृत्य जो है वो नर्तक के बना नहीं हो सकता, वो दोनों एक ही हैं। ये मूर्तिकार और मूर्ति जैसा नहीं है कि मूर्ति बन गई और बनाने वाला अलग हो गया। हाँ, मूर्ति तो रह सकती है मूर्तिकार के बिना, या मूर्तिकार मूर्ति के बिना। सही बात, पर परमात्मा और सृष्टि ऐसे नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा सिर्फ बनाने वाला नहीं है, वो सृजन की जो प्रक्रिया है, जो क्रिएटिविटी है, वो खुद ही है। अच्छा, तो अगर बनाने वाला यही है इसी दुनिया में, तो फिर लोग उसे ढूंढने कहीं और क्यों जाते हैं? मतलब जंगल पहाड़ भागने की क्या जरूरत है? हाँ, और यही तो नानक का क्रांतिकारी विचार था। उनका कहना था कि कहीं भागने की जरूरत ही नहीं है। परमात्मा को पाना है तो संसार छोड़ना क्यों? उसे संसार के भीतर ही खोजना है। जहाँ तुम हो वहीं। हाँ, जहाँ हो, जो कर रहे हो उसी में। सृष्टा ही सृष्टि है, या कहें कि वो सृजनशीलता की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और इसी सोच से शायद उस सिख धर्म की खास पहचान बनी कि गृहस्थ भी रहो और सन्यासी भी। बिल्कुल, दुनिया में रहो, काम धंधा पुरो, परिवार संभालो, पर मन से उससे चिपके मत रहो। जैसे घर में रहते हुए हिमालय पर होना। हाँ बिल्कुल वही। खुद नानक भी तो देखो यात्राएं करके लौटे तो खेती करने लगे। हाँ, और अपने बसाए गांव का नाम भी क्या रखा? करतारपुर, कर्ता का गांव। सही कहा। और इसी नजरिए का एक बड़ा मजेदार किस्सा है, वो दुकान वाला। हाँ, वो तेरा वाला। हाँ, जब वो दुकान पर अनाज तौल रहे थे तो गिनती करते करते पहुंचे 13 पर। अब पंजाबी में 13 का एक मतलब तेरा भी होता है, यानी तुम्हारा। अच्छा। तो वो बस 13 कहते हुए वहीं अटक गए और बस तौलते रहे, सब लुटा दिया। अरे वाह, तो ये सिर्फ गिनती भूलना नहीं था, ये तो एक तरह का क्या कहें आध्यात्मिक अनुभव हो गया। हाँ बिल्कुल, एक समाधि जैसी अवस्था कि मैं कुछ नहीं, सब तेरा है। ये दिखाता है कि देखो कितने साधारण काम में भी परमात्मा का एहसास बना रह सकता है। सही बात है, दुकान चलाते हुए ध्यान। हाँ, ये वाकई दुनिया को देखने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। आमतौर पर तो धर्म कहता है संसार माया है, बाधा है। हाँ, छोड़ो इसे। और नानक उसे परमात्मा की अभिव्यक्ति मान रहे थे, उससे प्रेम कर रहे थे। शायद इसीलिए उन्होंने वो लाभ का सौदा भी किया था। हाँ, वो कहानी भी इसी बात को मजबूत करती है। पिता ने व्यापार के लिए 20 रुपए दिए, कहा जाओ कोई लाभ का सौदा करके आओ। और नानक ने क्या किया? रास्ते में कुछ भूखे साधु मिल गए। नानक ने सोचा भाई इनको खिलाने से बड़ा सच्चा लाभ और क्या होगा, सारे पैसे उसी में लगा दिए। हाँ, पिता तो बहुत नाराज हुए होंगे। जाहिर है, पर नानक अपनी बात पर अड़े रहे कि मैं तो सच्चा सौदा करके आया हूँ। वो लाभ की परिभाषा ही बदल रहे थे, सांसारिक लाभ नहीं, आध्यात्मिक लाभ। लेकिन एक सवाल उठता है, उनका विवाह भी हुआ, बच्चे भी हुए, तो क्या गृहस्थी की जिम्मेदारियों में पड़कर उनका वो अलगाव, वो फोकस कम नहीं हुआ? आमतौर पर तो ऐसा हो जाता है। नहीं, स्रोत कहता है कि नानक पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उनका सन्यास बाहरी था ही नहीं, वो अंदरूनी था। अच्छा। उन्होंने दुनिया छोड़ी ही नहीं थी कभी, तो वापस उसमें पड़कर पतन कैसे होता? देखो, पतन तो उसका होता है जो किसी चीज से भागता है। मान लो कोई धन छोड़कर भागा, उसे धन का लालच दो, वो फिसल सकता है। हाँ, क्योंकि उसने दबाया है, छोड़ा नहीं। बिल्कुल, पर जो संसार में रहते हुए भी मन से उसमें लिपटा नहीं है, उसे कैसे गिराओगे? नानक का सन्यास ऐसा ही था, जिसे स्रोत परम सन्यास कहता है, क्योंकि वो भीतरी था। समझ गया। अच्छा, अब नानक ने परमात्मा के गुणों के बारे में भी बहुत कुछ कहा है, मूल मंत्र में ही, जैसे निर्भव और निर्वैर। ये दोनों जुड़े हुए लगते हैं। हाँ, ये एक ही बात के दो पहलू हैं। स्रोत कहता है कि भय वहीं होता है जहाँ दूसरा हो। दूसरा मतलब कोई और, दुश्मन का डर, हारने का डर, मरने का डर।
ये सब किसी दूसरे के होने से जुड़ा है। जैसे सार्त्र ने कहा था, द अदर इज हेल, दूसरा नर्क है। हाँ, क्योंकि दूसरे से ही असुरक्षा, तुलना, ये सब आता है। लेकिन परमात्मा तो एक है, अद्वैत है। जब कोई दूसरा है ही नहीं तो डर किसका? इसीलिए वो निर्भव है, भय से रहित और निर्वैर। वही बात, जब दूसरा ही नहीं तो वैर किससे करोगे, दुश्मनी किससे? इसलिए वो निर्वैर भी है। उस एक का अनुभव होते ही ये दोनों चीजें, भय और वैर, अपने आप खत्म हो जाती हैं। और ये जो अकाल मूर्ति है, समय से परे स्वरूप, इसका क्या मतलब है? देखो, काल यानी समय, और समय का मतलब ही है बदलाव, परिवर्तन। हाँ, जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सुबह, दोपहर, शाम। बिल्कुल, अगर सब कुछ एक जैसा ठहरा रहे तो समय का पता ही नहीं चलेगा। परमात्मा वैसा ही है, शाश्वत, सनातन, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। वो हमेशा एक जैसा है, इसीलिए वो अकाल है, समय के प्रभाव से परे, कालातीत। और अजूनी साहिबम, जन्म रहित, स्वयंभू, इसे थोड़ा और समझाएंगे। अजूनी मतलब जो किसी योनि से, गर्भ से पैदा नहीं होता। अब देखो, जो भी चीज पैदा होती है वो बदलती है और एक दिन मरती भी है। सही बात है। परमात्मा इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर है। और मजे की बात यह है कि हमारे अपने अंदर भी वो चेतना का तत्व अयोनिज ही है। शरीर तो माता पिता से मिलता है, पर वो जो जानने वाला है वो जन्म मृत्यु से परे है। अच्छा। और परमात्मा तो खैर पूरी कायनात है, वो किससे पैदा होगा? उसके पार तो कुछ है ही नहीं। और सैभम का मतलब है स्वयंभू, जो अपने आप से है, जिसका कोई कारण नहीं, कोई बनाने वाला नहीं, कोई आधार नहीं। वो खुद ही अपना आधार है, निराधार। तो इस निराधार स्वभाव को अपने अंदर महसूस कर लेना ही शायद असली स्वतंत्रता है, क्योंकि फिर किसी बाहरी सहारे के छीन जाने का डर नहीं रहता। बिल्कुल, हमारी सारी चिंता, सारा दुख इसी बात से तो है कि हमारा सुख, हमारी पहचान बाहरी चीजों पे टिकी है। पैसा, पद, सेहत, रिश्ते, और ये सब बदलने वाले हैं, छिन सकते हैं। हाँ, कभी भी। पर जो अपने उस निराधार स्वरूप में टिक गया, जो अंदर से भरपूर हो गया, उससे कोई क्या छीनेगा? सोचो, बुद्ध से या नानक से क्या छीना जा सकता था? यही असली अमीरी है, जो मापी नहीं जा सकती, अमाप। परमात्मा के ये गुण तो बहुत ऊंचे हैं, निर्भय, निर्वैर, अकाल, अजूनी, स्वयंभू। पर अगर वो ऐसा है और हर जगह है, हमारे अंदर भी है, तो फिर उसे पाने में इतनी मुश्किल क्यों? यही शायद अहंकार का सवाल आता है। हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए नानक गुरु पर इतना जोर देते हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि परमात्मा सब जगह है, पर चाहिए गुरु? ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है, और स्रोत के अनुसार सबसे बड़ी रुकावट अहंकार ही है, मैं। और मुश्किल ये है कि इस मैं को, इस अहंकार को खुद से मिटाना लगभग नामुमकिन है। क्यों? जैसे, क्या कोई अपने जूतों के फीते पकड़कर खुद को हवा में उठा सकता है? नहीं। या जैसे कुत्ता अपनी ही पूंछ पकड़ने की कोशिश करता है पर पकड़ नहीं पाता। जितनी कोशिश करोगे अहंकार को मारने की, वो उतना ही मजबूत होता जाएगा, या फिर वो नया रूप ले लेगा। मतलब अगर कोई ये दावा करे कि मैंने अपना अहंकार छोड़ दिया, तो ये दावा ही एक नया अहंकार बन गया। एकदम सही, और शायद पहले से भी ज्यादा सूक्ष्म, ज्यादा खतरनाक अहंकार। देखो, मैं कितना निरअहंकारी हूँ। हाँ। यहीं पर गुरु की भूमिका आती है। गुरु प्रसाद यानी गुरु की कृपा का जो सिद्धांत है, वो इसी नए अहंकार को बनने से रोकता है। कैसे? साधक साधना करता है, मेहनत करता है, पर उसका श्रेय खुद को नहीं देता। वो कहता है, ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये तो गुरु की कृपा से हुआ। इससे पुराना अहंकार भी गलता है और नया अहंकार भी खड़ा नहीं हो पाता। गुरु एक तरह से अहंकार को गलाने का एक उपाय बन जाता है। पर कुछ लोग कहते हैं, जैसे कृष्णमूर्ति का भी जिक्र स्रोत में, कि गुरु की जरूरत नहीं है। स्रोत इस पर क्या कहता है? स्रोत का तर्क बड़ा दिलचस्प है। वो कहता है कि अक्सर जिन लोगों को लगता है कि उन्हें गुरु की जरूरत नहीं, असल में उन्हीं को अहंकार की वजह से सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वो झुकना नहीं जानते। अच्छा। जबकि जो लोग नानक के अनुयायियों की तरह समर्पण भाव रखते हैं, जिनमें वो शिष्य भाव है, वो शायद बिना किसी बाहरी गुरु के भी पाले, क्योंकि अंत में तो पाना खुद ही होता है। पर गुरु की धारणा, वो समर्पण का भाव, अहंकार गलाने में एक मनोवैज्ञानिक मदद करती है। स्रोत में वो एक उदाहरण भी था शायद, किसी सिख का जो रात में जोर जोर से पाठ करता था। हाँ, और वो समझता था कि मैं बड़ी सेवा कर रहा हूँ, जबकि वो असल में दूसरों की नींद खराब कर रहा था।
ये भी तो एक तरह का आध्यात्मिक अहंकार ही है, एक अकड़ है। असली चीज तो अकड़ का मिटना है, चाहे वो सांसारिक अकड़ हो या धार्मिक अकड़। स्रोत ये भी कहता है कि कलयुग में गुरु की जरूरत और भी ज्यादा है। कलयुग मतलब आज का समय, जिसे मूर्छा या बेहोशी का युग कहा गया है सतयुग की तुलना में। हाँ, सतयुग मतलब सरलता, भोलापन, जागृति, जैसे बचपन। कलयुग मतलब जटिलता, होशियारी, मूर्छा, जैसे बुढ़ापा। जब बेहोशी ज्यादा है तो जगाने वाले की, होश दिलाने वाले गुरु की जरूरत भी ज्यादा होती है, वरना हर काम से अहंकार ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, गुरु अहंकार मिटाने में मदद करता है, पर जीवन में तो सब बदल रहा है। टिका किस पर जाए? नानक का वो मंत्र है ना, आदि सच जुगादी सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। ये क्या उसी स्थायी सत्य की तरफ इशारा है? बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है कि परमात्मा ही एकमात्र ऐसा सत्य है जो हमेशा रहता है, शाश्वत। वो शुरुआत में था, युगों के शुरू होने से पहले से है, अभी इस पल में भी है और भविष्य में भी हमेशा रहेगा। और बाकी सब? बाकी सब बदलता है, आता है, जाता है। यहीं से सत्य और असत्य की पहचान होती है। असत्य वो है जो अस्थायी है, जैसे सपना, यो शरीर की बदलती अवस्थाएं। गुस्सा आया, चला गया, खुशियां आई, चली गई, ये सब असत्य है। और सत्य? सत्य वो है जो सदा है, हमेशा, जो कभी नहीं बदलता। तो इसका रोज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? चीजें उठें, गुस्सा, लोभ, डर, मोह, तो उनको पहचानो कि ये अस्थायी है, सपने जैसे। इनके साथ बह मत जाओ, देखो इन्हें, साक्षी रहो और अपने अंदर उस स्थायी तत्व को महसूस करने की कोशिश करो जो इन सब के पीछे है और जो कभी नहीं बदलता। जैसे गाड़ी का पहिया घूमता है और वो बीच की कील, धुरी, वो स्थिर रहती है। बिल्कुल, वो स्थिर कील ही आत्मा है, वही सत्य है। अगर इस शाश्वत सत्य की याद बनी रहे तो जीवन की फालतू चीजें अपने आप छूटने लगती हैं, सार्थकता का पता चलता है। नानक के वचन जब पढ़ते या सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो कोई पंडितों वाली भाषा नहीं बोल रहे, वो किसी मस्ती में, किसी नशे में बोल रहे हैं। बार बार एक ही बात कहते हैं, बड़े सहज ढंग से। हाँ, ये किसी विद्वान का भाषण नहीं है, ये तो किसी मदहोश भक्त के दिल से निकले उद्गार हैं। इसीलिए उनमें दोहराव है, एक लय है, पर वो व्याकरण या छंद के नियमों में बंधी हुई नहीं है, वो आत्मा की अपनी लय है। शायद इसीलिए जब बाबर ने उन्हें कैद से बुलाकर शराब पेश की थी, क्या असर करेगी, तुम मेरी वाली पी के देखो। कमाल है। नानक बार बार कहते हैं कि परमात्मा और उससे जुड़ी हर चीज अमूल्य है। उसके गुण, उसका व्यापार, उसके व्यापारी यानी संत, बुद्ध, उसके भंडार, उससे पाने वाले, सब अमूल्य। ये अमूल्य का क्या मतलब है? जिसकी कोई कीमत न हो। हाँ। अमूल्य मतलब जिसका मूल्य आंका न जा सके, जिसे मापा न जा सके। देखो, दुनिया में हमारे पास हर चीज को मापने के पैमाने हैं। वजन के लिए किलो, दूरी के लिए मीटर, कीमत के लिए रुपया। सही है। स्रोत कहता है कि संस्कृत का शब्द है माया और अंग्रेजी के शब्द है मेजर, मैटर, मीटर। ये सब एक ही धातु मा से निकले हैं, जिसका मतलब है मापना। अच्छा, और ब्रह्म? ब्रह्म वो है जो अमाप है, इमेजरेबल, जिसे किसी पैमाने से नापा नहीं जा सकता। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि विज्ञान जो हर चीज को मापता है वो सिर्फ माया के दायरे में ही काम कर सकता है? ब्रह्म तक, उस अमाप तक उसकी पहुंच नहीं है? स्रोत का इशारा कुछ ऐसा ही लगता है। विज्ञान फूल का विश्लेषण कर सकता है, बता सकता है उसमें कौन से केमिकल हैं, पर फूल की सुंदरता को माप सकता है क्या? नहीं, वो तो अनुभव की बात है। बिल्कुल, वो बच्चे के शरीर के तत्व बता देगा, पर उसके अंदर जो जीवन है, जो मासूमियत है, उसे कैसे मापेगा? विज्ञान जिसे माप नहीं पाता, उसे अक्सर वो नकार देता है या महत्वहीन मान लेता है। जबकि धर्म का रास्ता मापने का है ही नहीं, वो अनुभव करने का है, उस अमाप में डूब जाने का है। वो सेठ धुनीचंद और सुई वाली कहानी याद आ रही है? हाँ, बिल्कुल। धुनीचंद बड़ा अमीर सेठ था, घर पर झंडे लगे थे उसके अमीरी के। नानक ने उसे एक सुई दी, कहा इसे संभाल के रखना, जब मरोगे तो परलोक में मुझे वापस कर देना। हाँ, सेठ ने क्या कहा? कर दी। फिर होश आया कि अरे, मरने के बाद सुई कैसे साथ ले जाऊंगा। जब उसने नानक को बताया कि ये तो मुमकिन नहीं, तो नानक ने कहा, कमाल है सेठ, एक सुई तुम साथ नहीं ले जा सकते
और ये जो करोड़ों की संपत्ति तुमने जमा कर रखी है, ये कैसे ले जाओगे? तो सच्ची संपत्ति क्या है, असली दौलत क्या है? वही जो मौत के पार भी साथ जाए, और वो यही अमाप है, परमात्मा का अनुभव, ध्यान, प्रेम, शांति। यही अमूल्य है। लोग अक्सर पूछते हैं ध्यान करने से क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा, सेहत ठीक होगी, मन शांत होगा। हाँ, वो हर चीज का सांसारिक मूल्य जानना चाहते हैं, उसे फायदे नुकसान के तराजू पर तोलते हैं। लेकिन ध्यान से जो मिलता है वो आनंद, वो शांति, वो अमूल्य है। उसका कोई बाजार भाव नहीं लगाया जा सकता। स्रोत कहता है कि जब तक हम हर चीज का मूल्य पूछते रहेंगे, तब तक हम माया के जगत में ही उलझे रहेंगे। उस अमाप के जगत में, उस अमूल्य के जगत में प्रवेश मुश्किल होगा। और संत नानक जैसे लोग वो इसी अमूल्य चीज के व्यापारी हैं। हाँ, वो यही अमूल्य चीज देने आए हैं, परमात्मा का अनुभव। पर हम लेने से हिचकाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है इससे मिलेगा क्या, इसका सांसारिक मूल्य क्या है। हम उनकी पूजा कर लेते हैं, फूल चढ़ा देते हैं। हाँ, पर उनकी बात मानकर जीवन बदलने से कतराते हैं। स्रोत कहता है कि पूजा करना भी कई बार बदलाव से बचने का एक तरीका बन जाता है। धर्म को जीवन का एक कोना बना दिया, बस। और वो खेत वाली कहानी भी है ना, जहाँ नानक की भैंसें किसी का खेत चढ़ गईं। हाँ, और मालिक शिकायत लेकर आया। नानक ने कहा, चिंता मत कर भाई, उसी का खेत है, उसी के जानवर है। और कहानी कहती है कि चमत्कार हुआ, वो खेत पहले से भी ज्यादा हरा भरा हो गया। इसका क्या मतलब है? सार यही है कि जब हम अपनी छोटी सी बुद्धि का हिसाब किताब, वो मापने वाली दुनिया छोड़कर उस अमाप, उस परमात्मा पर भरोसा करते हैं, तो जीवन में ऐसे चमत्कार होते हैं जिन्हें समझा नहीं जा सकता। सीमा छोड़ते ही असीम के रहस्य खुलने लगते हैं। तो अगर हम आज की बात को समेटें, तो नानक देव जी एक ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं जहां संसार और अध्यात्म अलग अलग नहीं है। हाँ, वो मिले हुए हैं। संसार छोड़ना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए अपने काम करते हुए परमात्मा को पाना है, जो अमूल्य है, अमाप है। बिल्कुल। और अहंकार इसमें सबसे बड़ी बाधा है, जिसे मिटाने के लिए गुरु की कृपा और समर्पण का रास्ता उन्होंने सुझाया। हाँ, और ये स्रोत हमें सोचने के लिए एक बहुत जरूरी बात देता है, ये मापने और अनुभव करने का फर्क, माया और भ्रम का फर्क। जी, शायद हम सब अपने जीवन में देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम सिर्फ उनके मापने योग्य मूल्य से ही आंकते आए हैं। क्या पता, अगर उन्हें अमाप की नजर से देखें तो उनमें कोई ऐसी गहराई, कोई ऐसा खजाना मिल जाए जिसकी हमें तलाश थी। बहुत खूब। ये विचार तो वाकई सोचने लायक है।